नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल तेजस क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उम्र पर आधारित प्रश्न, जो कि हमारा केसी सिन्हा बुक में टाइप 5 61 4.4 में टाइप 5 का जो क्वेश्चन है, वह उम्र पर आधारित प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या है 37, 38, 39, 40 और 41। इन सभी क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे। इनसे पहले जो 1 से लेकर 36 तक क्वेश्चन था, आपको ये सभी हमने बता दिया था। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हमने बता दिया था। तो चलिए आज बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र वर्षों में है दिया हुआ, ईयर्स में, के व्युत्क्रमों का योग क्या है? तो 1/3 है। तो उसकी वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। राइट, तो सबसे पहले इन सब क्वेश्चन में हम इसकी वर्तमान उम्र को फाइंड आउट करते हैं। क्या? तो माना कि जो रहमान है, क्या है, आज रहमान का जो उम्र है उसको का हम मान लेते हैं क्या? तो x वर्ष। क्या? x वर्ष। तो 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र क्या हो जाएगी? x-3। और क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जो है वह रहमान की उम्र क्या हो जाएगी? तो x+5। राइट, यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग जो है सो क्या है? 1/3, अर्थात 1/x-3 प्लस 1/x+5 कितने के बराबर है? 1/3 के बराबर है। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसे करते हैं। x+5 प्लस x-3 नीचे में आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? -2, सॉरी +2, यहाँ पर हो जाएगा +2x और इन दोनों को गुणा कर दिए तो -15 इक्वल टू यही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? 1/2। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो चलिए हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। x-3 इंटू x+5। राइट, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x+5, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x+5। ये क्या हो जाएगा हमारा? x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। तो आ गया यही x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। -2x नहीं हुआ, +2x प्लस 15। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा अब क्या हो जाएगा? 2x+2। राइट, और यह क्या हो जाएगा? x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3। और इसे ही हम क्या लिखेंगे? जब क्रॉस प्रोडक्ट करके गुणा करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा? 6x+6। क्या हो जाएगा? 6x+6 जो कि किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? तो x² प्लस 2x माइनस 15 किसके बराबर हो जाएगा? तो x² प्लस 2x माइनस 15 इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं? हम सभी को एक ओर ला लेते हैं। राइट, सभी को एक ओर ला लेने के बाद हमको मिल जाएगा क्या? तो x² प्लस 2x माइनस 15, उसके बाद -6x प्लस -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे? तो x² और 2x और -6x यहाँ से हो जाएगा -4x और यहाँ से 15 और 6 कितना हो जाएगा? -21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा दो जगह माइनस रहे तो आप इतना समझिए कि जो जिनके जो दो रूट्स निकलेंगे, इसमें जो एक रूट्स होंगे वह बड़ा होगा और मतलब इसमें निगेटिव साइन लगा रहेगा। राइट, तो चलिए इसे करते हैं। कैसे करेंगे? तो x² -7x प्लस 3x, तो 7 या 21, -21 माइनस प्लस में। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो x कॉमन लेंगे तो x-7 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x-7 इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा x+3 इंटू क्या हो जाएगा? x-7 इक्वल टू 0। तो x+3 इक्वल टू अगर 0 होता है तो x बराबर हो जाएगा -3। तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज का उम्र जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो x बराबर -3 जो है तो क्या करेगा? नॉट सेटिस्फाई, मतलब यह संतुष्ट नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगा? x-7 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7। मतलब इसकी जो वर्तमान आयु होगा, रहमान का वर्तमान आयु, वह कितना हो जाएगा?
तो 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है सो रहमान की जो वर्तमान आयु है वह कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। अगर यही पूछता कि 3 वर्ष पहले क्या हो जाता तो 7 में से 3 चला जाता, 4 वर्ष। और 5 वर्ष बाद पूछता तो क्या हो जाता, 7 + 5 = 12। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो रहमान की जो उम्र है कितना है, कितना आया था हमारा आंसर, 7 वर्ष। राइट, ये हमारा सर। ठीक है, तो यह था 37 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन है कि पिता एवं पुत्र की उम्रों अर्थात वर्षों में का योग जो है सो 35 है तथा उनकी उम्रों का गुणनफल कितना है, 150 है। कितना है, 150। तो उनकी उम्र ज्ञात करना है, मतलब पिता का भी उम्र ज्ञात करना है और पुत्र के भी उम्र ज्ञात करना है आपको इससे। तो इन सवालों को सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, हम आपको बताते हैं। इस सवालों को सॉल्व करने से पहले पिता या पुत्र दोनों में से किसी एक को मानना है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि पिता की उम्र बराबर, माना कि पिता की उम्र क्या हो जाएगा, x। आप पुत्र का उम्र भी मान सकते हैं। तो पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, यहाँ से पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, तो 35 माइनस एक्स। यह समझने में किसी को दिक्कत है क्या कि ये 35 माइनस एक्स कहाँ से आया। अगर मेरे पास 5 रुपया है, इसमें से हम किसी को 2 दे दिए तो हमारे पास कितना बचा। अगर यहाँ पर मेरे पास 5 रुपया है और हमको किसी को 2 रुपये दे दिए तो हमारे पास कितना बचा, तो 5 में से 2 गया, 3 ही ना बचा। राइट, तो यही है 5 में से 2, इसको घटा दिए तो मतलब दोनों का उम्र का योग जो है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 35 माइनस एक्स कितना के बराबर हो गया, 35। राइट, तो इन दोनों की उम्रों का योग कितना है, 35 है। अब क्या बोल रहा है कि उनके उम्रों का जो गुणनफल है, क्या है, गुणनफल वह कितना है, 150 है। तो उनकी उम्र ज्ञात करना है। राइट, तो 150 है। तो चलिए x इंटू 35 माइनस एक्स बराबर कितना है, 150। तो अब देखिए इन सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक बात और देखिए, आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए जब भी इस प्रकार का गुणनफल वाले टर्म में आ जाए ना, तो आपको मन में ऐसा सोचना है कि ऐसे हम यहाँ पर क्या रखें कि 150, 150 जो यहाँ पर है क्या क्या गुणनफल होता है, इसे हम कैसे लिखेंगे। या तो लिखेंगे 15 × 10, राइट, या लिखेंगे 30 × 5, यही नहीं लिखेंगे। उसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं, 75 × 2, और क्या कुछ 25 × 6, उसके अलावा और कुछ, और 50 × 3, और कुछ नहीं, इतना ही नहीं लिख सकते हैं। तो आपको एक दिमाग लगाना है, आपको एक कॉन्शियस करना है कि यहाँ पर क्या रखें एक्स का वैल्यू। जो 35 में से 35 के अगल बगल वाला देखिए क्या है, हमारा 30 है और एक 25 है, तो इसी दोनों में से हमें कोई होगा। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, तो 25 में से कितना घटाएंगे एक्स का, सॉरी 35 में से कितना वैल्यू घटाएंगे कि यहाँ पर ये 25 हो जाए, तो 10 घटाएंगे। तो 10 यहाँ पर रखेंगे तो 25 देंगे, कितना हो गया, 250। तो यह होगा क्या, नहीं। और फिर 30 अगर आप यहाँ पर लाए तो 30 यहाँ पर 30 पंचे, तो 35 में से कितना घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आप 5 रख दीजिए, यहाँ पर 5 रख दीजिएगा, यहाँ पर 5, तो 30 पंचे 150, मतलब पिता की जो उम्र है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर 5 हो, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 5। अब यहाँ पर ये देखना है कि पिता की उम्र यहाँ पर क्या है, x बराबर 5 है, और पुत्र की उम्र हो जाएगा 30। यह कभी संभव है कि पिता की उम्र कम हो और पुत्र की उम्र ज्यादा हो, तो यह कभी संभव नहीं है। तो 5 हम यहाँ पर नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, तो एक यहाँ पर एक चीज और सीखे कि यहाँ पर अगर 5 नहीं होगा तो यहाँ पर तो 30 और यहाँ पर 5 हो सकता है कि नहीं। तो 35 में से हम क्या करेंगे, 30 को घटाएंगे, तो 30 को घटाएंगे और यहाँ पर 30 देंगे तो भी आ जाता है 30 पंचे 150, राइट। तो अगर फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 30, तो पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, आपको कितना आ जाएगा, 5। 35 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया सर, चलिए कोई बात नहीं, आप यहीं से समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तुम सभी को बताइए कौन है। उसके बाद क्या कर लेंगे, तो यहाँ से सोल्व शुरू करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 35x
माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 150। यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 35x लिखेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस, तो इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए, जब भी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पर समझिए जो दो रूट्स होंगे वह दोनों के क्या क्या होंगे, निगेटिव होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन था क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x और क्या था प्लस 150 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 30 माइनस 5 फिर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x बराबर 5 भी वैल्यू आया और यहाँ पर x बराबर कितना वैल्यू आया, 30 भी आया। तो अब हमें एक बात बताइए कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, x का हमारे पास 2 वैल्यू आ गया, तो 5 वैल्यू क्यों नहीं होगा। तो 5 वैल्यू, जब पिता की उम्र हम माने हैं 5 वर्ष, क्या माने हैं, पिता की उम्र जो x माने हैं, तो यह 5 जो होगा तो पुत्र की उम्र क्या हो जाएगा, 35 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 35 में से जब 5 घटाएंगे तो यह 30। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या, जो पिता की उम्र जो है सो पुत्र की उम्र से ज्यादा हो, सॉरी कभी ऐसा होगा क्या, जो पुत्र का उम्र जो है सो पिता की उम्र से ज्यादा हो, तो यह कभी नहीं होगा। तो इसलिए जो यह क्या है, वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पिता की वैल्यू उम्र, पिता की उम्र का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30 वर्ष। तो पुत्र की उम्र का कितना होगा, तो 35 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष, राइट। यहाँ तक समझ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा था कि इन दोनों का उम्र बताना है, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 5, सॉरी x बराबर 5 तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पिता की उम्र कितना हो जाएगा, 30 और पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, 5। यही हमारा सही आंसर है, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 39 क्वेश्चन है कि यदि एक लड़के और उसके पिता की उम्र मिलाकर 24 वर्ष और उनकी उम्रों का गुणनफल का चौथाई भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, तो उनकी उम्र क्या होगी, राइट। तो सबसे पहले देखिए, एक लड़का, मान लेते हैं कि क्या, मान लेते हैं सबसे पहले इन सवालों को सॉल्व करने से पहले हम मानेंगे क्या, माना कि जो पिता की उम्र है वह कितना है, x वर्ष। पिता की उम्र बराबर कितना, तो x वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की उम्र जो है सो कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है कि उनकी उम्रों का गुणनफल, तो x इंटू 24 माइनस एक्स के गुणनफल का चौथाई। ओके, तो चौथाई 4 से भागा, या आप 1/4 से गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़के की उम्र जो है, तो लड़के की कितनी उम्र है, 24 माइनस एक्स और कितना अधिक है, तो 9 अधिक है, राइट। तो यह क्या हो जाएगा, 24x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 में से 9 गया तो कितना हो गया, ये 24 और 9 हो जाएगा 33 माइनस एक्स, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, 24x को आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 132 माइनस 4x, राइट। अब चलिए इन्हें सभी हम एक और लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x, राइट, इसे इस साइड लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 132 इंटू माइनस 4x इक्वल टू 0। तो जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 28x प्लस 132 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 132 इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में हो, तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पे इस सवालों में, तो इसका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, दोनों के दोनों जो यहाँ पर अभी निकलेंगे वो पॉजिटिव होंगे, रूट्स जो निकलेंगे हमारे पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहाँ पर जो रूट्स निकालेगा वह क्या होंगे, तो निगेटिव होंगे। चलिए आपको देखने से लग रहा है कि 22 6 28 एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 6x प्लस 132 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 22 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 22 इक्वल टू
0। तो यह क्या हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 6 और x बराबर क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है, तो पुत्र की आयु है 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स पुत्र की आयु है। किसकी आयु है, पुत्र की आयु। 24 माइनस एक्स होगा तो 24 में से 6 गया तो कितना हो गया 18। तो 18 वर्ष होगा आपको पुत्र का और पिता की आयु होगा 6 वर्ष। यह कभी संभव है, तो यह कभी संभव नहीं है। यह वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका वैल्यू सेटिस्फाई कौन करेगा 22, 22 वर्ष। मतलब पिता की उम्र जो है कितना हो जाएगी 22 वर्ष। कितना हो जाएगा 22 वर्ष। और जो बच्चे है उसका पुत्र है उसका कितना आयु हो जाएगा, तो 24 माइनस 2, 24 माइनस 22, तो यह कितना हो जाएगा 2 वर्ष। समझ गए। तो यही था हमारा कितना नंबर क्वेश्चन, तो 39 नंबर क्वेश्चन, राइट। अब चलते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन हमारा है कि दो बहनों की उम्र का गुणनफल कितना है 104। उनकी उम्रों का अंतर है 5, तो उनकी उम्र हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर अंतर वाला है। हम आपको जब भिन्न वाले पढ़ा रहे थे और संख्या वाला पढ़ा रहे थे तो उसमें हम इतना अच्छा से बता दिए थे कि आप कह नहीं सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो कैसे होगा। तो सबसे पहले आप एक मान लीजिए, इसमें क्या करना है आपको कि दोनों को मान लेना है, राइट। और इसे एक चर वाले में आपको सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि पहली जो बहन है, माना कि फर्स्ट सिस्टर, फर्स्ट बहन जो है उसकी आयु जो है कितना है x वर्ष, x वर्ष। सेकेंड जो बहन है उनकी आयु कितना है y वर्ष, मान लीजिए, क्या दिक्कत है। और यह मान के चलिए कि जो फर्स्ट बहन है वो बड़ी है और सेकेंड बहन छोटी है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष। यहाँ पर दिया हुआ है कि उनकी उम्रों का अंतर कितना है 5 वर्ष है, राइट। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और वाई जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5। मतलब जो यहाँ पर सेकेंड बहन थी उनकी जो है आयु कितना हुआ अब, तो x माइनस 5। अब हमारे पास एक चर जो x वाले टर्म था उसमें इनको कन्वर्ट हो गया है। अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों बहनों की उम्रों का गुणनफल कितना है, जो 104 है। तो x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 104, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है 104। अब यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, राइट। तो चलिए, यहाँ से बनाना तो अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, तो चलिए इसे हम सोल्व ही करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 104 इक्वल टू 0। यहाँ पे चलिए क्या हो गया हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 104 इक्वल टू 0। तो चलिए 104 का पहले हम क्या करते हैं गुणनफल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 52, फिर हो जाएगा 26, फिर हो जाएगा 2, 13, 13 अट्ठे 104, यही हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8x माइनस 104 इक्वल टू कितना, तो 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 13 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यह x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 8। तो माइनस 8 वाला वैल्यू कभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उम्र जो है कभी भी निगेटिव नहीं आता है, इसलिए जो है यह वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा नहीं होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा x माइनस 13 इक्वल टू, अगर 0 होता है तो x बराबर क्या रहता है 13। 13 जो है, जो पहली बहन की आयु हम माने थे वह क्या था 13 वर्ष, और जो दूसरी बहन थी जिसे हम y माने थे तो इसका जो वैल्यू आया था x माइनस 5, यह क्या हो जाएगा 13 माइनस 5 बराबर कितना, तो 8 वर्ष। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा क्या क्या, तो 13 ईयर और 13 ईयर्स और 8 ईयर्स। यह था हमारा 40वां क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 वर्ष पहले 41वां क्वेश्चन है हमारा, 41वां क्वेश्चन हमारा है कि 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग की 5 गुनी थी। 7 वर्ष पहले यहाँ पर कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर माना कि जो किसी एक का, तो स्वाति की उम्र के यहाँ पर है तो मान लेते हैं स्वाति का उम्र जो है, स्वाति की
वर्तमान उम्र क्या, तो वर्तमान उम्र क्या है, एक्स। एक मिनट चलिए, उस समय 7 वर्ष पहले ही मान लेते हैं, क्योंकि वर्तमान उम्र मानने में अभी दिक्कत होगा। 7 वर्ष पहले स्वाति की उम्र कितना है, एक्स। एक मिनट, स्वाति की उम्र जो है सो 7 वर्ष पहले कितना है, उम्र एक्स। तो स्वाति की वर्तमान उम्र अभी कितना हो जाएगा, स्वाति की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 वर्ष। राइट, यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहा है तो 7 वर्ष पहले तो वरुण की उम्र कितना हो जाएगा, वरुण की उम्र, वरुण की उम्र जो है क्या बोल रहा है, स्वाति की उम्र के वर्ग की 5 गुनी। 7 वर्ष पहले जो उम्र थी स्वाति की क्या थी, तो एक्स वर्ष थी। क्या वर्ष थी, एक्स वर्ष। तो यहाँ पर एक्स वर्ष की जो स्क्वायर है क्या है, उम्र के वर्ग के 5 गुनी, 5 एक्स स्क्वायर। राइट, यह 7 वर्ष पहले थी। तो वरुण की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, वरुण की वर्तमान उम्र हो जाएगी 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 वर्ष। राइट, अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद स्वाति की, तो 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र कितनी हो जाएगी, स्वाति की उम्र 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र हो जाएगी कितना, तो x+7+3 अर्थात कितना, x+10। अब क्या बोल रहा है, तो चलिए एक बार और लिख लेते हैं कि 3 वर्ष बाद जो है सो वरुण की उम्र क्या हो जाएगी, तो वरुण की उम्र हो जाएगी 5x² + 7+3 अर्थात कितना हो जाएगा, 5x² + 10। राइट, अब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है तो स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का 2/5 है, कितना है, 2/5। चलिए 3 वर्ष बाद, एक मिनट, तो यहाँ पर क्या है हम लिखेंगे जो x+10 है और एक है 5x² + 10। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि कौन किसके कितना है। तो क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का 2/5 है। मतलब यह जो हमारा वरुण का उम्र था, कौन सा वरुण का उम्र था हमारा, 5x² + 10, उसकी अगर 2/5 से हम अगर गुना कर दे यहाँ पर, तो यह जो है सो इसके बराबर हो जाएगा, x+10 के बराबर। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। एक मिनट हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से 5 चेंज कर लेंगे, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। राइट, तो यह जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, और इसे हम क्या करेंगे, इस 5 से काट देंगे। राइट, तो अब जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा क्या, x+10 = x² + 2 × 2। हमारा जो आसान हो गया, तो यह हो जाएगा क्या, 2x² + 4 - x - 10 = 0। 2x² - x - 6 = 0। तो क्या हो जाएगा, 2x और 3x, 2x² + 2x - 3x - 6 = 0। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, तो x - x+1, और माइनस यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -2x+3। ओह सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, एक मिस्टेक, यहाँ पर हमने 2 नहीं देखा। तो क्या है, यहाँ पर 6 दूनी 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। राइट, यहाँ पर हमने 4 और 3 हो जाएगा। राइट, तो इसे क्या लिखेंगे, 2x² - 4x प्लस कितना, 3x - 6 = 0। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, तो यह हो जाएगा x - 2, और +3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 2 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 3, और इनटू क्या हो जाएगा, x - 2 = 0। अब जो यहाँ पर हमारे पास जो दो वैल्यू है, अगर 2x + 3 = 0 आता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव भी हो जाता है। तो निगेटिव हो जाएगा, तो क्या निगेटिव वैल्यू कभी किसी का उम्र रहता है क्या, नहीं रहता है। कभी रहता है क्या, नहीं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो यह जो है सेटिस्फाई नहीं किया।
तो x बराबर x माइनस टू इक्वल टू 0 है। यहाँ पर सेकेंड जो हमारे पास रूट्स है वह क्या है, तो x माइनस क्या है, x माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर 2। अब जो हमारे पास वैल्यू आया है x का, कितना वैल्यू आया है, 2। तो अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि x का वैल्यू जो 2 है यहाँ पर, राइट, x का वैल्यू जो यहाँ पर 2 है, यह कौन सा x जो है यहाँ पर क्या है, तो यह 7 वर्ष पहले थी। और यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र कितना है, वर्तमान उम्र स्वाति का तो x प्लस 7, तो मतलब 2 प्लस 7 मतलब कितना वर्ष हो गया, 9 वर्ष। इसका सही आंसर हो गया। अब पूछ रहा है वरुण का, तो वरुण का कितना हो जाएगा भाई, तो 5 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 7, मतलब 5 चौके 20 प्लस 7 बराबर कितना, 27 वर्ष। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा, तो वरुण का जो उम्र है वह हो जाएगा 27 वर्ष, और स्वाति की उम्र जो है सो हो जाएगी 9 वर्ष, राइट। तो चलिए, यह था हमारा 41 तक का क्वेश्चन। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें बताएं कमेंट करके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिन्हें जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अब